बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी लेक्चर नंबर 2। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ा था और उसके अलावा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कुछ डिस्कस की थी। तो कुछ ब्रांचेस जो हैं हमारी रह गई थी, उनको आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है? यानी कि स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। नाम से ही जाहिर है, ठीक है। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट अंटिल ये क्या बन जाता है। यानी सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग से ही हम उसकी क्या करते हैं? स्टडी करना शुरू करते हैं। फर्टिलाइज्ड एग हो गया अंटिल ये क्या बन जाता है? हमारे पास जाइगोट बन जाता है। और जाइगोट की हैचिंग होने के बाद, जाइगोट जब हैच हो जाता है तो टिल इट बोर्न यानी कि बेबी बन जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे स्पर्म होगा, ठीक है। स्पर्म प्लस क्या होगा? एग होगा। मेल के स्पर्म होंगे और फीमेल के एग होंगे। इन दोनों की क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट आफ्टर हैचिंग, हैचिंग पीरियड के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा? बेबी बन जाएगा। तो इस पूरी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी का। ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम जू जियोग्राफी की तरफ। जू का मतलब क्या होता है? एनिमल्स, ठीक है ना। जू में जो होते हैं क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं ना। तो और जैसे हमने जूलॉजी पढ़ी थी तो उसमें हम क्या पढ़ते थे? स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। तो जियोग्राफी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन है, अर्थ में डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन वेरियस रीजन, कि मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ एरियाज़ में, मुख्तलिफ जगह पे जो हम एनिमल्स की जो है स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं हम? जू जियोग्राफी, ठीक है। वेरियस रीजन्स, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन वेरियस रीजन इज कॉल्ड जू जियोग्राफी। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नाम से ही जाहिर है कि मॉलिक्यूल स्टडी को देखें। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, इट इज़ अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। किसी भी चीज़ के हमने पहले क्या करना है? स्टडी करना है स्ट्रक्चर को, ठीक है। स्ट्रक्चर के बाद आ जाता है हमारे पास उसका स्ट्रक्चर में हम देखें जाएँ तो सेल है सबका बेसिक स्ट्रक्चर। जो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल के अंदर फिर उसके अंदर आ जाते हैं, सेल से मिलके बनते हैं टिश्यूज़, और टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेलीज, यानी कि ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनेलेज, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ा है इसके अंदर कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, ऑफ ऑर्गेनिज्म, देयर सेल एंड देयर ऑर्गेनेलीज इंक्लूडेड इन मॉलिक्यूलर लेवल। यहाँ तक कि हमने उसके मॉलिक्यूलर लेवल तक चले जाना है कि उसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो इन पूरी स्टडी को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंट की स्टडी को, ठीक है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को आमतौर पे हम इकोलॉजी भी कहते हैं कि इकोलॉजी होती है ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या फिर इकोलॉजी। इज़ अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। रिलेशनशिप जो है दे इंक्लूड इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म एंड देयर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है। इसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या फिर क्या होती है? इकोलॉजी। किसका? रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के दरमियान रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ जो भी रिलेशनशिप होगा उसको कहते हैं। अच्छा, इस इन्वायरमेंट की रिलेशनशिप के अंदर ना हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं। इन दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के बीच जो यानी कि है रिलेशनशिप है, और इसको स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या फिर इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो भी इसका पार्ट होती हैं ऑफ दिस इंटरेक्शन। आपस में इंटरेक्शन क्या है? जैसे अब देखें ना, हमारा माहौल है, हम इस माहौल में रह रहे हैं, हमारा आपस में ताल्लुक़ है। जानवर जो हैं वो एनिमल्स हैं, हम उनसे फूड हासिल कर रहे हैं, यानी उनसे दूध लेते हैं, उनसे वूल लेते हैं, उनसे हम मीट लेते हैं, और उसके अलावा एग वगैरह जो है हम जानवरों से लेते हैं। प्लांट्स हैं उनको हम खाते हैं सब्जियों के तौर पे, फलों के तौर पे। तो हमारा उनके दरमियान क्या है? इंटरेक्शन है, रिलेशनशिप है। वेदर है उसके साथ हमारा रिलेशनशिप है, लाइट है उसके साथ हमारा रिलेशनशिप है, वाटर है उसके साथ हमारा रिलेशनशिप है। तो पूरे इन्वायरमेंट के साथ जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी आते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी आते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स भी आते हैं और बायोटिक फैक्टर्स भी आते हैं,
उन पूरे रिलेशनशिप को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। अब नाम से ही जाहिर है माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, टीनी, तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, की स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, वायरसेस, उसके अलावा एल्जी भी होती हैं कुछ टाइप्स, और एल्गा, ठीक है, एल्जी की कुछ टाइप, बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगस, ये जो होते हैं फंजाई छोटी टाइप्स होती हैं, आम आँख से जो नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, राइट। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। हाँ जी, फ्रेश वाटर के अंदर जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो भी मखलूक़ात जो हैं किसके अंदर हैं, फ्रेश वाटर के अंदर हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहते हैं। तो फ्रेश वाटर कौन सा है, फ्रेश वाटर में हमारे पास आ जाते हैं लेक्स, स्ट्रीम भी आ जाती हैं, रिवर्स, ठीक है, रिवर्स, लेक्स और स्ट्रीम और पॉन्ड्स वगैरह भी इसके आ जाते हैं, नदी, नाले, दरिया, और उनके अंदर जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी है, उनकी स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर। इट इज़ आल्सो कंसर्न टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। हम इसमें इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी कंसर्न करेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास मरीन बायोलॉजी। हाँ जी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी और मैरीन बायोलॉजी में थोड़ा सा फ़र्क है। फ्रेश वाटर जो होते हैं इसमें आ जाते हैं लेक्स, रिवर्स, ठीक है, लेकिन मैरीन बायोलॉजी में हमारे पास आ जाते हैं स्टडी ऑफ सी एंड ओशन। सी और ओशन जो होते हैं वो हमारे पास किस में आते हैं, मैरीन में आ जाते हैं। तो इट इज़ आल्सो कंसर्न द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हम मैरीन बायोलॉजी में भी इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंसर्न करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को और उनके फैक्टर्स को, कि जो इनके ऊपर फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। तो बहुत इजी है, पैरासाइटोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। नाम से ही जाहिर है स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, के पैरासाइट्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम इसमें डिस्कस करेंगे, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ये कैसे न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, इनकी अकोमोडेशन, इनकी प्लेस, इनका हैबिटेट, कहाँ रहते हैं ये। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स जो होते हैं वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, होस्ट डिपेंडिंग होते हैं। पैरासाइट्स में हमारे पास मॉस्किटो एक पैरासाइट है, उसके बाद लीच जो है वो पैरासाइट है, टर्मिट जिसे हम दीमक कहते हैं वो पैरासाइट है, और छोटे छोटे ये सारे फ्लू जो होता है जिसे हम वो कहते हैं ना टीचर शायद, तो वो सारे ये क्या हैं, पैरासाइट्स हैं। तो ठीक है, मॉस्किटो बहुत बड़ा पैरासाइट है। तो ये सारे पैरासाइट्स की स्टडी करने को, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका होस्ट कौन सा होता है, देखें होस्ट डिपेंडिंग है ना कि इनका होस्ट क्या है, और इनके रिलेशनशिप को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। इनकी लाइफ हिस्ट्री को भी स्टडी करना है कि कहाँ रहता है। जैसे मॉस्किटो क्या है कि वो जो है प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र करता है वन से नेक्स्ट अनदर है। इसी तरह से जो टर्मिट होती है, दीमक जो होती है, वो गीली लकड़ी पे लगती है, खुश्क लकड़ी पे लगती है। ये सारा पैरासाइटोलॉजी में आता है। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन बायोलॉजी की तरफ। तो इसमें आते हैं स्टडी ऑफ मैन। किसकी स्टडी? स्टडी ऑफ मैन। अब जब मैन की स्टडी करनी है तो इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी, फंक्शनल बायोलॉजी, उसके बाद इसके अंदर जो है माइक्रोबायोलॉजी, सारी ही आ जाती हैं इसके अंदर। सोशल बायोलॉजी, जितनी भी बायोलॉजी की टाइप्स हैं, इनहेरिटेंस आ जाती है, यानी कि जेनेटिक्स आ जाते हैं। सारी बायोलॉजी की ब्रांचेस को हम किस में स्टडी करेंगे? ह्यूमन बायोलॉजी में। ठीक है ना, स्टडी ऑफ मैन है तो मैन के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उनको स्टडी करने को हम क्या कहेंगे? ह्यूमन बायोलॉजी। इट इज़ इंक्लूडेड फंक्शन, हिस्टोलॉजी आ जाएगी इसके अंदर, एनाटॉमी आ जाएगी, मॉर्फोलॉजी आ जाएगी, इवोल्यूशन आ जाएगी, जेनेटिक्स आ जाएगी, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी, स्टडीज ऑफ ह्यूमन बींग। इवन दैट कि हमने सारे ह्यूमन बींग्स को इसको क्या करना है, इसके अंदर डिस्कस करना है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ह्यूमन बायोलॉजी कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सोशल बायोलॉजी। ये भी जो है इंसानों की है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर की स्टडी है। बिहेवियर, इसमें भी इंसान ही आदतें हैं कि स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। बिहेवियर कैसा है हमारा एज अ टीचर, और बिहेवियर है एज अ स्टूडेंट्स, और बिहेवियर है प्रोफेशनल बिहेवियर और है। तो जो स्टडी ऑफ बिहेवियर है उसको हम क्या कहेंगे?
सोशल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ इन ग्रुप्स, ठीक है, ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनकी जो सोशल लाइफ है उस बिहेवियर को चेक करने को हम क्या कहते हैं, सोशल बायोलॉजी। नेक्स्ट है जी बायोटेक्नोलॉजी, बहुत ही मज़े का, बहुत ही ईजी है और ये आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आ जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिस्टम और प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग इन सर्विस इंडस्ट्रीज़, के लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग द थिंग्स इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, इंसान की खिदमत के लिए जो इंडस्ट्री के अंदर चीज़ें बनाए जाते हैं उसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारी तरक्की की है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स बनाए हैं और बहुत सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी से बने हैं। पुराने वक्तों की पुरानी चीज़ों को छोड़ के हमने नई चीज़ें जो बनाई हैं वो बायोटेक्नोलॉजी से बनाई हैं। लेदर इंडस्ट्रीज़ है, कोई भी इंडस्ट्रीज़ है जो भी हमने लगाई हैं तो क्या है कि वो बायोटेक्नोलॉजी का काम है। तो ये तो थी हमारी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। कुछ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी और कुछ हमने इससे की थी। तो बहुत ही इजी है, नाम से ही जाहिर है। जैसे सेल बायोलॉजी है तो स्टडी ऑफ सेल है, माइक्रोबायोलॉजी है तो उसमें स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। नाम से ही जाहिर हो जाता है कि ये इसमें किस चीज़ की स्टडी करनी है हमने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चन हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम आता है कि राइट अ नोट ऑन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, लेकिन शॉर्ट में डिफरेंट पूछी जा सकती हैं। लाइक बायोटेक्नोलॉजी पूछ लेते हैं, सेल बायोलॉजी पूछ लेते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूछ लेते हैं। तो आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।